55 नंबर हमें इंटीग्रल निकालना है रूट अंडर ए माइनस का रूट अंडर एक्स बाई में 1 माइनस का रूट अंडर ए एक्स डी एक्स। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे रूट ए से डिवाइड और रूट ए से ऊपर मल्टीप्लाई, तो रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर ए एक्स हो जाएगा और बाई में 1 माइनस का रूट अंडर ए एक्स डी एक्स। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, किसको टी पुट कर देते हैं, तो इसमें हम लोग ना ये जो आपका ए एक्स है ना इसी को टी पुट कर देते हैं, या फिर 1 माइनस एक्स जो है 1 माइनस रूट अंडर एक्स को टी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ना, आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि 1 माइनस टी इक्वल हो जाएगा किसके, रूट अंडर एक्स। हो जाएगा कि नहीं? चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन इसका, तो इसका ये तो इसका हो जाएगा, क्या आ जाएगा जी, यहाँ आ जाएगा रूट में है तो माइनस है तो माइनस 1/2 रूट अंडर ए एक्स और ए एक्स का ए आ जाएगा ऊपर इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि इसको इधर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स बाई ए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, इक्वल टू में डी टी है ना, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं रूट अंडर ए एक्स का, तो डी एक्स इक्वल टू में आ जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस का 2 इंटू में रूट अंडर एक्स का वैल्यू क्या है 1 माइनस का टी और बाई में ए डी टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं माइनस अंदर कर देते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 इंटू में टी माइनस 1 और बाई में ए डी टी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 बाई रूट अंडर ए, यहाँ देखिए इंटीग्रल ऑफ ए माइनस का ये ए, इसका देखिए रूट अंडर एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है 1 माइनस का टी के। ठीक है, और बाई में देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमने पूरे का टी माना है और डी एक्स जगह आ जाएगा 2 इंटू में टी माइनस का 1 बाई ए डी टी। कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए आगे करते हैं, इसके 2 और a कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, तो 2 बाई में यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 1/2 है, तो a का पावर 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रल ऊपर हो जाएगा a माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का t हो जाएगा। ठीक है, और बाई में आपका t है, 2 बाई a निकल चुका है और इंटू में t माइनस 1 है और ये dt। अलग अलग सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले ऊपर, तो 2 बाई ए का पावर 3/2 इंटीग्रल ऊपर सबका मल्टीप्लाई करिए, तो a में t से करेंगे, चाहे पहले t में t से करो t का स्क्वायर, फिर t में 1 से करो माइनस का t। ठीक है, फिर अब इसके बाद इस 1 के साथ करते हैं माइनस का t और फिर माइनस माइनस प्लस का 1 है ना, फिर a के साथ करते हैं a t और माइनस का a डी टी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 2 बाई में a का पावर 3/2, ये टी स्क्वायर को एक साथ रखिए, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ माइनस टी माइनस का 2t, आइए यहाँ पे t वाला है, तो a माइनस का 2 इंटू में t हो जाएगा। समझे ना ये कैसे हुआ, ये t है और माइनस का 2t है, इन दोनों में से t कॉमन हो गया, यही आ गया, और प्लस का 1 माइनस a एक साथ रहेगा और बाई में t dt। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 बाई ए का पावर 3/2 ये पूरे के बाहर में ऐसे ही रखते हैं, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर और बाई में टी dt प्लस इंटीग्रल ऑफ ए माइनस 2t बाई टी dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस का a बाई टी dt। अब देखिए 2 बाई ए का पावर 3/2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ t हो जाएगा प्लस का, यहाँ ये t से t कैंसिल, a प्लस 2 कॉन्स्टेंट, a माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, 1 dt और प्लस ये 1 माइनस a कॉन्स्टेंट है 1/t dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं 2 बाई ए का पावर 3/2, यहाँ इंटीग्रल ऑफ टी का इंटीग्रल आपको पता ही है t²/2 प्लस का इसका t हो जाएगा a माइनस 2 इंटू में t प्लस का 1 माइनस a log ऑफ t
प्लस सी। अब टी का वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या, 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स के इक्वल है 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स, 2 बाई ए का पावर 3/2 1/2, 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इंटू में 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स टी इसके इक्वल है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 माइनस ए लॉग ऑफ 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा।